वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था। प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सूत्र 13, 14 और 15 तक का पाठ हम पढ़े थे। जिसमें विषय क्या था उसका सार बता रहा हूं कि जो ब्रह्म है वह शरीर के अंगों में रहता है, और अंगों में रहता हुआ भी इन अंगों से भिन्न है। आंख में रहता है, कान में रहता है, मन में रहता है, सब में रहता है, और यह अंग उसको जान नहीं पाते, वही ब्रह्म है, जिसको पर अंतर कहा गया है, अंतर कहा गया है। तो इन अंगों से भिन्न भी है और अंगों में रहता भी। फिर ऐसे हमने पढ़ा कि पृथ्वी में रहता है वो परमात्मा, वो ब्रह्म, पृथ्वी में, जल में, वायु में, अग्नि में, सूर्य में, चंद्र में, सब में रहता है, और इनमें रहता हुआ भी इनसे भिन्न है, और ये सब उनको जानते नहीं है, वो ब्रह्म है। ये भी हमने पढ़ा। तो इन पृथ्वी आदि से या इन स्थानों से वो भिन्न है, ठीक है, और वही अंतर शब्द ब्रह्म का वाचक है। ये सूत्र 14 में हमने पढ़ा, और 15 में पढ़ा था कि वो जो ब्रह्म है सुख स्वरूप है, सुख विशेष रूप में उसका कथन हुआ है, इसलिए वो ब्रह्म है, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई सुख स्वरूप नहीं है। तो सुख विशेष रूप में ब्रह्म का कथन हुआ है, इसलिए भी वो इंद्रियों से भिन्न है, इन पदार्थों से भिन्न है, पृथ्वी आदि से भिन्न है। ये सारे पदार्थ कैसे हैं? जड़ हैं, ये सुख स्वरूप नहीं है, जबकि परमात्मा सुख स्वरूप है। ये हम पढ़े थे सूत्र 13, 14, 15 में। अब आ रहा है सूत्र 16, श्रुत उपनिषद। बोलिए, श्रुत उपनिषद क गति अभिधानात् च। तो ये क्या कहा इसमें सूत्र 16 में? देखिए, प्रश्न लिखिए इसका, अंगों से भिन्न ब्रह्म ही जे क्यों है? अभी जो पढ़े थे कि परमात्मा इन अंगों में रहता है ना, आंख में, कान में, सब में रहता है, और इन सब से भिन्न है। तो उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रश्न लिखिए सूत्र 16 का, अंगों से भिन्न ब्रह्म, अंगों से भिन्न ब्रह्म ही ज्ञेय क्यों है? माने जानने योग्य, ज्ञेय जानने योग्य, हाँ जानने योग्य कर दो। अंगों से भिन्न ब्रह्म ही जानने योग्य क्यों है? ठीक है ना, उसको ही जानना है, ऐसा क्यों? और वो अंगों से भिन्न है। तो इसका उत्तर लिखिए, सूत्रार्थ 16 लिखिए, जिसने ब्रह्म विद्या को श्रवण, ये कहा ना, श्रुत माने श्रवण, और मता माने मनन, जिसने मनन किया हो। तो फिर बोलता हूं, जिसने ब्रह्म विद्या को श्रवण, मनन, निधिध्यासन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार से प्राप्त की है। जिसने, फिर बोलता हूं, जिसने ब्रह्म विद्या को श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार से या साक्षात्कार की पद्धति से प्राप्त की है, उसकी सफलता का विधान होने से
उसकी सफलता का विधान होने से। उसकी सफलता का विधान होने से। अंगों से भिन्न ब्रह्म ही, अंगों से भिन्न ब्रह्म ही ज्ञेय बराबर जानने के योग्य है। ये हो गया सूत्र 16। ठीक है जी। तो देखो आपको कहा है श्रुता और मता। देखो दिया ना भाष्य में, श्रुता मता निधिध्यासिता और साक्षात्कृता। तो जिसने श्रवण किया है, मनन किया है और निध्यासन किया है और साक्षात्कार किया है, वो कौन है? योगी है। तो किसको श्रवण किया है? ब्रह्म विद्या को। इसलिए आया देखो उपनिषद दिया ना, माने ब्रह्म विद्या रूपा आध्यात्म विद्या। ये ब्रह्म विद्या रूप आध्यात्म विद्या को, उपनिषद विद्या को जिसने क्या किया है? श्रवण किया है, मनन किया है और लास्ट में साक्षात्कार किया है। तो जिसके द्वारा ऐसा किया गया है, ऐसे तथाभूतस्य ब्रह्मविदो ब्रह्मजानिनो गति अभिधाना। ऐसे ब्रह्मजानी ब्रह्मविद का ही, गति माने उसको ये ज्ञान होता है, ऐसा अभिधान होने से। गति माने ज्ञान। तो जिसने श्रवण किया है ब्रह्म विद्या का, जिसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, पहला काम क्या हो गया? पढ़ना और फिर सुनना भी, और श्रवण करके पठन करके फिर उस पर क्या करना? मनन करना, चिंतन करना, निधिध्यासन करना, फिर उसको व्यवहार में उतारना, साक्षात्कार करना। तो इतना काम जो किया है वो ब्रह्मविद है। उसको साक्षात्कार हो गया तो उसको ब्रह्म का बोध हो गया। ऐसा जो ब्रह्मविद है, ब्रह्मज्ञानी है, उसको ही तो ज्ञान हो रहा है ब्रह्म का। तो ऐसा विधान होने से और सिद्धि प्रतिपादनार्थ, उसको ही सिद्धि मिलने से, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का वो अधिकारी है। इस ब्रह्म विद्या के द्वारा वो मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन गया है। तो उसके लिए गति अभिधाना, उसको ही ब्रह्म ज्ञान का विधान होने से, उसको ही सिद्धि प्राप्त होने का प्रतिपादन होने से ये सिद्ध होता है कि शरीर के अंगों में वर्तमान, शरीर अंगेषु वर्तमानम, शरीर के अंग में वर्तमान, अंतस्थ माने अंदर रहने वाला, ब्रह्म यो मंतव्यम, वो ब्रह्म ही है। हाँ जी, शरीर के अंदर जो रह रहा है, अंगों के अंदर रह रहा है और अंगों से भिन्न है, वो कौन है? ब्रह्म ही है। तो कैसे पता चलता है ये ब्रह्म विद्या को सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से पता चलता है। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इस पद्धति से उसको ज्ञान होता है, वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी बन जाता है। तो वो ब्रह्म को जान लेता है। इसलिए कहा ब्रह्मविद आपनोति परम। ऐसा जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जानने वाला है, वही परम पद को, मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। तो देखो इसमें कई सारी बातें आ गई हैं। प्रमाण दिया है छांदोग्य उपनिषद का, देखो भाष्य में दिया ना, अथ यदु च एवस्मिन् छव्यम कुर्वन्ति यदि नार्चिसम एव अभिसंभवन्ति आदित्या चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानव तो स एतान ब्रह्म गमयति। ये छांदोग्य उपनिषद का 4-15 माने चौथे प्रपाठक के 15वें खंड का 5वां और 6वां श्लोक है। तो इसमें क्या कहा है कि जब वो ब्रह्मविद मर जाता है, उसका देह का पतन होता है। योगी, ब्रह्मविद माने योगी, ये चर्चा है उपनिषद में। तो जो इस प्रकार से ब्रह्मविद बन गया और उसकी विधि, इसकी विधि अंत्येष्टि विधि हो चाहे न हो, देखो ये दिया है उपनिषद में, ये जो पुस्तक में भाष्य में दिया, इसका यहाँ पर खोल दिया है उपनिषद में
कि जो योगी है, ब्रह्मविद है, उसका देहांत हो गया और वो अंत्येष्टि हुई हो या हाँ, वो अंत्येष्टि को अर्थात उसका दाह संस्कार हुआ हो चाहे न हुआ हो, अंत्येष्टि को प्राप्त हो चाहे न हो, उसको जला दिया गया हो अथवा न जलाया गया हो, दोनों बातें इसमें हैं, तो भी वो ज्योति को ही प्राप्त होता है। अर्चिसम एवं अभिसंयंती, अर्चिस माने ज्योति, अभी आगे भी आ रहा है, माने वो ब्रह्म, ज्योति माने पढ़े थे ना पहले, ज्योति माने ब्रह्म, इसको पहले पढ़े थे। हाँ, ज्योति चरण अभिधान, तो ज्योति के भी 4 चरण है, ऐसा विधान किया गया है। तो क्या से निकला इसमें कि ऐसा जो ब्रह्मविद है उसकी मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार हो चाहे न हो, वो ज्योति को प्राप्त होता है। इसी बात निकल के आई कि कोई कर दिया देहदान, है ना, अब उसका अंत्येष्टि तो हुआ नहीं है, तो क्या कर दिया, देहदान कर दिया, देखो विधान आ गया इसमें ना। तो अगर देहदान कर देंगे तो भी आपके मोक्ष में बाधक नहीं है, माने अंत्येष्टि हो आवश्यक नहीं है। इसे सार निकला ना भाई, ये प्रमाण मिला कि अंत्येष्टि न भी किया जाए तो भी देहदान करने पर भी कोई इस योगी का, ब्रह्मविद का मोक्ष हो सकता है बिना अंत्येष्टि के भी, दाह संस्कार बिना किए वो देहदान कर दिया, डबल पुण्य मिलेगा उसको, है कि नहीं है। ये विधानवाद को प्रमाण मिल गया इसमें। तो ऐसा व्यक्ति योगी जो है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। और अर्ची किरण के तुल्य होता हुआ, किरण से बढ़ता हुआ, दिन के समान ज्योतिर्मय हो गए वो, फिर पूर्णमासी के पखवाड़े में 15 दिनों में जितना प्रकाश है उस प्रकाश से वो ज्योतिर्मय हो जाता है। ये आ रहा है, अग्नि ज्योति अहह शुक्ल सन्मासा उत्तरायण, तो तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। तो ऐसे जानमय स्थिति में जो शरीर का त्याग करते हैं, यहाँ पर जो आया ना उत्तरायण शुक्ल पक्ष, ये जो कथन हो रहा है, लोग क्या बोलते हैं, जो उत्तरायण में शरीर त्याग करता है वो मोक्ष में जाता है, जो शुक्ल पक्ष में शरीर त्याग करता है जाता है मोक्ष में। इसका मतलब क्या है, ज्ञान से युक्त होकर के, तत्व ज्ञान से युक्त होकर के जो शरीर का त्याग करता है वो मोक्ष में जाता है, ये प्रमाण मिला। हाँ, तो तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना, हमको मरने के बाद में, प्रयाता मैंने मरने के बाद में उस ब्रह्मलोक में जाते हैं, ये प्रमाण मिला। ये गीता का भी श्लोक है ये। तो उक्त वचनेषु ब्रह्मवेद्यो एवं परम गति विधानम विद्यते, तो इस वचन से क्या सिद्ध हुआ, जो ब्रह्मविद है, ब्रह्मवेत्ता है, उसको ही परम गति की प्राप्ति होती है, ये विधान मिला। इसलिए तस्मात् का शरीर आदिषु यद अंतः स्थम आत्मत्वम, आत्मतत्वम, जो आत्मतत्व है शरीर के अंदर विद्यमान है, वह जीवात्मा, वो जीवात्मा ही शरीर से छूट करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिसको प्राप्त कर लेता है वो कौन होता है, ब्रह्म होता है। अर्थात जीवात्मा फिर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, शरीर को छोड़ने के बाद में उस मोक्ष पद में स्थित हो जाता है। ये प्रमाण मिला कि जिसने श्रवण किया हो ब्रह्म विद्या को, श्रवण मनन किया हो, निधिध्यासन किया हो, उसको व्यवहार में उतारा हो, वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये सूत्र 16 में बता दिया गया। अब सूत्र 17 देखिए, पढ़िए। अनवस्थिते असंभवाच्च नेतरः, ये वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 17 नंबर का सूत्र है। अब इस सूत्र का प्रश्न लिखिए। इतर शब्द से कहा गया जीव, इतर शब्द से कहा गया जीव, सूत्र क्या कौन सा है, 17 ना। इतर शब्द से कहा गया जीव, इतर शब्द से कहा गया जीव ब्रह्म नहीं है। क्यों? इतर शब्द से कहा गया जीव ब्रह्म नहीं है, क्यों? अभी इतर शब्द
जो हम पढ़ते थे ना, देखो न इतरः है सूत्र में, अनुवस्थित है असंभवाच्च न इतरः। तो इतर माने भिन्न। कौन सा भिन्न? जो हम जो पढ़े थे, शरीर में रहता हुआ भी जो शरीर से भिन्न है, शरीर के अंगों में रहता हुआ शरीर से भिन्न है, वही इतर है। तो वो जो इतर की बात आ रही थी, हाँ जी पढ़े थे ना, कि पृथ्व्याम तिष्ठन पृथ्व्यो अंतरः, पृथ्वी रहता हुआ पृथ्वी से भिन्न है, ऐसे आंख में रहता हुआ आंख से भिन्न है ना, रहता है कर्ण में, कर्ण से भिन्न है। ये जो भिन्न है, इतर है, वो कह रहा है वो जीवात्मा के लिए नहीं है, किसके लिए है? परमात्मा के लिए है। तो क्यों, ये प्रश्न आ रहा है कि इतर शब्द से कहा गया, यहाँ पर जो कथन है वह जीव के लिए नहीं है, वह ब्रह्म के लिए है। तो इतर शब्द से कहा गया जीव नहीं ब्रह्म है। क्या लिखा प्रश्न में? इतर शब्द से कहा गया जीव ब्रह्म नहीं है, क्यों? हाँ, या इतर शब्द से कहा गया जीव नहीं, ब्रह्म भी चलेगा। जीव नहीं है मतलब ब्रह्म है। इतर शब्द से कहा गया जीव नहीं है ब्रह्म है, अथवा क्या लिखा आपने? ब्रह्म है। प्रश्न लिखे ना, तो इतर शब्द से कहा गया ब्रह्म है। इतर शब्द से कहा गया जीव ब्रह्म नहीं है, क्यों? नहीं, इतर शब्द से कहा गया जीव नहीं, माने वो जीवात्मा नहीं है जो इतर है, ये प्रश्न हो रहा है। जीवात्मा नहीं ब्रह्म हाँ है, हाँ, ऐसा होगा। इतर शब्द से कहा गया जीव नहीं अपितु ब्रह्म है, ऐसा प्रश्न बनाइए। इतर शब्द से कहा गया जीव नहीं अपितु ब्रह्म है, माने जो इतर शब्द है ना, उससे जीव को नहीं कहा गया है, किसको कहा गया है? ब्रह्म कहा गया है। क्यों, इसका प्रश्न चाहिए, इसका उत्तर देना हमको। आप समझ गए? इतर शब्द से कहा गया जीव नहीं है, ऐसा स्पष्ट हो जाएगा। फिर ऐसे लिख दो, इतर शब्द से कहा गया जीव नहीं है अपितु ब्रह्म है, क्यों? हाँ, अपितु ब्रह्म है। हो गया स्पष्ट? अब ये ठीक रहा। अब इसका उत्तर लिखिए सूत्र 17 का। अब क्यों उत्तर दे रहे हैं जी? देखिए, शरीर में सर्वत्र अनुपस्थित होने से, देखिए शरीर में सर्वत्र अनुपस्थित होने से और अणुजीव की पूरे शरीर में, और अणुजीव की पूरे शरीर में व्यापकता असंभव होने से इतर शब्द से कहा गया, इतर शब्द से कहा गया जीव नहीं अपितु ब्रह्म है। इतर शब्द से कहा गया जीव नहीं अपितु ब्रह्म है। तो यही बात भाष्य में भी कहा है, देखो कि ब्रह्मणो भिन्नो जीव, ब्रह्म से जीव कैसा है? भिन्न है ना। देखो कितना स्पष्ट कर दिया है वेदांत दर्शन में, हाँ जी, कि ब्रह्मणो भिन्नो जीव, ब्रह्म से जीव भिन्न है। फिर भी ये लोग मानते हैं कि ब्रह्म जीव एक है, तो बताओ क्या करें? इसमें स्पष्ट कर दिया इतरह, इतना माने भिन्न है। हाँ, तो इतरह दिया ना सूत्र में, इतरह दिया ना, इतरह मुख्य न, इतरह माने भिन्न होता है। अब इतर माने क्या होता है? भिन्न। तो ब्रह्म से भिन्न जीव, ब्रह्म से है उससे भिन्न जीव है, ये पूर्वोक्त सुख भले कहा गया है। और कैसा है कि भिन्न भिन्न शरीर अंगेषु अंतर्दृष्टया लक्षित, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में वो लक्षित भी है। जीवात्मा ये भिन्न भिन्न अंगों में है क्या?
नहीं है, क्यों बता दिया वो, क्योंकि सर्वव्यापक नहीं है, सर्वत्र वो उपस्थित नहीं है जीवात्मा। क्यों? एक देशी है, आंख में भी हो, एक साथ में कान में भी हो, पेट में भी हो, हाथ में भी हो, पैर में भी हो, संभव है क्या? नहीं है। तो जीवात्मा एक देशी है, एक स्थान में रहेगा। अगर आंख में है तो कान में नहीं है, ठीक है? तो उसके 3 स्थान बताएंगे ना जी, आंख में और कंठ में और हृदय में। और फिर एक ऐसा आता है प्रसंग कि जीवात्मा पूरे शरीर में घूमते भी रहता है। ये कहाँ होता है शांति? ये किसी उपनिषद में आ जाए, 3 स्थल है। ये आप ये क्रियात्मक जो उसमें मिलेगा आपको। तो ये है, और सही शरीर में घूमते भी रहता है। और कैसे घूमता है? मन को लेके घूमता है साथ में। लेकिन अगर घूमते घूमते नीचे की ओर पहुंचा है तो ऊपर तो नहीं उसमें वो, लेकिन यहाँ रहते हुए भी पूरे शरीर का अनुभव करेगा, वो अनुभव पूरा करेगा। तो ये एक देशी है। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो इतर शब्द से लक्षित जो हुआ है वो जीव नहीं है, क्योंकि जीव एक देशी है और सभी स्थानों में शरीर में एक साथ रहता नहीं है, जबकि ब्रह्म एक साथ सभी स्थानों में रहता है और सर्वत्र व्यापक है। जीवात्मा अणु स्वरूप है और परमात्मा अणु से अणु भी है और विराट से विराट भी है, ये सिद्ध हुआ। तो इसलिए भिन्न भिन्न अंगेषु स्वस्थित्या, भिन्न भिन्न अंगों में अपनी स्थिति में रहता हुआ भी देखो वो परम ब्रह्म इन अंगों से भिन्न है ना, सभी अंगों में रहता है और इनसे भिन्न है। लेकिन जीवात्मा ऐसा नहीं है कि भिन्न भिन्न में अंगों में रहता हुआ इनसे भिन्न हो, ऐसा नहीं कहते जीवात्मा को। तो जीवात्मा के लिए कथन नहीं होता है। तो जीव एक जैसी बात, जीव के एक देशी होने से, जबकि परमात्मा व्यापक है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ कि जीवात्मा एक देशी है, अल्पज्य है, अल्पशक्तिमान है, और ब्रह्म से वो कैसा है? भिन्न है। तो ये जो इतर शब्द है वो किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? हाँ, जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म के लिए आया है, जो कि शरीर का अंगों से भिन्न है। तो ये सिद्ध हुआ। तो बहुत स्थान में रहता हुआ भी इन स्थानों से वो भिन्न है। अभी तो खाली हाथ पैर की बात है, अभी तो हमने पढ़ा था कि पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्र में, यहाँ भी रहता है ना भाई, और इन सब में रहता हुआ इनसे भिन्न है। तो निश्चित रूप से वो कौन है? ब्रह्म है। ये सूत्र 17 हो गया। अब सूत्र 18 देखो, अंतर्यामी है ना, अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। सूत्र 18 का प्रश्न लिखिए। पिंड और ब्रह्मांड संबंधी, पहले सूत्र बता दिया ना, अब इसका प्रश्न लिखिए। पिंड और ब्रह्मांड संबंधी सभी पदार्थों में, पिंड और ब्रह्मांड संबंधी सभी पदार्थों में रहने वाला कौन है और क्यों? उसी बात को फिर दोहरा रहा है, उसको विस्तार कर और बताएगा इसमें कि पिंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है, और इनसे संबंधित सभी पदार्थों में है, वो कौन है और क्यों? हो गया स्पष्ट जी? क्या लिखे प्रश्न में? पिंड और ब्रह्मांड संबंधी सभी पदार्थों में रहने वाला कौन है और क्यों? सभी पदार्थों में रहने वाला कौन है और क्यों? अब इसका उत्तर लिखिए। सूत्र 18, अंतर्यामी अधिदेवादिषु तद्धर्म विपदेशात्। हिंदी में लिखिए। सूत्र 18 का अर्थ लिखिए। सूत्र 18, पिंड और ब्रह्मांड संबंधी, पिंड और ब्रह्मांड संबंधी सभी पदार्थों में रहने वाला, पिंड और ब्रह्मांड संबंधी सभी पदार्थों में रहने वाला अंतर्यामी ईश्वर है। है ना? ये हो गया। ये कौन है का उत्तर मिल गया ना?
फिर अगला क्या था उसमें, क्यों, ये भी था ना जी। तो आगे लिखिए, देखो अभी तक क्या लिखा आपने कि पिंड और ब्रह्मांड संबंधी सभी पदार्थों में रहने वाला अंतर्यामी ईश्वर है, क्योंकि वहां उसका धर्म, अब उत्तर आ रहा है क्योंकि, क्यों का उत्तर आ रहा है, क्योंकि वहां उसका धर्म सबका नियंत्रण करना, क्योंकि वहां उसका धर्म सबका नियंत्रण करना बताया गया होने से, क्योंकि वहां उसका धर्म सबका नियंत्रण करना बताया गया होने से। ये हो गया सूत्र 18 का अर्थ। तो क्या सार निकला इसमें जी, कि जो अंतर्यामी परमात्मा है जिसकी बात चली थी, पृथ्वी में रहता है, सूर्य में रहता है, चंद्र में रहता है ना, वायु में रहता है, जल में रहता है, ये ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड संबंधी सभी पदार्थों में रहता है। ऐसे पिंड में रहता है और पिंड संबंधी सभी पदार्थ में रहता है। तो पिंड माने शरीर, तो शरीर के अंदर क्या है, आंख है, कान है, हाथ है, पैर है, हृदय है, मन है, ये पिंड और पिंड संबंधित पदार्थ। तो पिंड और पिंड संबंधी पदार्थ और पूरा ब्रह्मांड और उससे संबंधित पदार्थ, इन सब में रहने वाला कौन है, तो कहा अंतर्यामी परमात्मा है। क्यों जी, क्योंकि यहां रहता हुआ भी इन सब का वो नियंत्रण करता है। याद रखना, मान लीजिए हृदय में रहता है तो हृदय को धड़काता है, हाँ, रक्त में है तो रक्त का संचार करता है, मन में रहता है तो मन को शक्ति देता है, आंख में, कान में, इन सबको देखने की, सुनने की शक्ति देने वाला वही ब्रह्म है। ठीक है ना जी। और ऐसे ही सूर्य में है, चंद्र में है, तो इन सब पर अपना उसका नियंत्रण है। सूर्य को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है परमात्मा, याद रखिए, इसका धर्म है कि उसका धर्म सबका नियंत्रण करना बता दिया गया है। तो सबका नियंत्रण करता है, जीवात्मा का भी नियंत्रण करता है, अर्थात पाप करता है, जाओ पशु पक्षी बनो, ये नियंत्रण उसका है, आगे पाप को करने नहीं देगा वो। तो इसलिए इन सब पदार्थों में रहने वाला कौन है, वो अंतर्यामी परमात्मा है। ऐसा हमको यहाँ पर प्रमाण मिलता है। तो ये हो गया सूत्र 18। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमः।